और मत्ती के चैप्टर में ही रहेंगे। 4:1 पढ़ने में जा रहा हूँ। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 4:1 से पढ़ने जा रहा हूँ। तब आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस उससे परीक्षा हो। हालेलुया। तब आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले जाता है और इब्लिस हम जानते हैं ये इविल स्पिरिट है, दुष्ट आत्मा है, जो क्या करने जा रही है, खुदावंद यीशु मसीह की ही परीक्षा करने जा रही है। हालेलुया। ये इब्लिस जो खुदावंद ने खुद क्रिएट की हुई है वही परमेश्वर की परीक्षा लेने जा रही है। 2 आदमी प्रभु का वचन कहता है, वे 40 दिन और 40 रातें निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 डे 40 दिन और 40 रातें भूखा रहा, खाना नहीं खाया और पानी तक भी ना पिया। परमेश्वर ने उपवास कुछ इस तरह से रखे जाते हैं, और हम अपने जीवन में जब उपवास रखते हैं तो हम कुछ ना कुछ डाइट जरूर लेते हैं। ये उपवास नहीं होता। खुदावंत का वचन हमें यहाँ बता रहा है कि हमें उपवास कैसे करना है। 40 दिन खुदावंत यीशु मसीह ने हमें एग्जाम्पल दे के बताया, जबकि वो कभी कुछ ना खाए तब भी जिंदा रह सकता है। हालेलुया। 40 दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी ना पिया। तब परखने वाले ने उसके पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। परखने वाले ने, इवल स्पिरिट ने, दुष्ट आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को जब परखना चाहा तो उसने उसके पास आकर कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। शैतान जब भी किसी के पास आता है तो उसे परीक्षा में जरूर डालता है। यीशु मसीह के पास आके दुष्ट आत्मा इवल स्पिरिट क्या कह रही है, अगर तू उस जिंदा परमेश्वर का पुत्र है तो ये जो पत्थर पड़े हुए हैं उसे कैसे पता लगा कि यीशु मसीह को भूख लगी हुई है। हालेलुया। आप इस वचन में बने हैं, तवज्जो के साथ सुने आप। हालेलुया। दुष्ट आत्मा क्या कह रही है, अगर तुझे भूख लगी है। दुष्ट आत्मा को कैसे पता चला कि यीशु मसीह उपवास में चल रहा है? क्योंकि वो एक स्पिरिट है। हालेलुया। स्पिरिट सब कुछ जानती है। स्पिरिट क्या कह रही है, अगर तुझे भूख लगी है तो इन पत्थरों को बोल दे कि ये रोटियां बन जाए। उसके बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब दे रहे हैं उनको? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर से के मुख से निकलता है जिंदा रहता है। हालेलुया। किससे हम जिंदा रहते हैं? परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से, जो वचन मैं आज आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हालेलुया। हम खाने के बिना भी रह सकते हैं पर परमेश्वर के वचन के बिना नहीं रह सकते। और जवाब कैसे आ रहा है? आपके सामने जब कोई शैतानी चीज आती है, किसी का जिस्म इस्तेमाल करती है, खुदावंत का पवित्र आत्मा भी जब आता है तो बॉडी को इस्तेमाल करता है। आमीन। कैसे? जब वो आया तो यीशु मसीह का जिस्म लेकर आया। अब भी वो वैसे ही कार्य करता है, अब भी किसी का जिस्म इस्तेमाल करता है। इवल स्पिरिट भी, गंदी आत्माएं भी जिस्म इस्तेमाल करती हैं। हालेलुया। सीधा अटैक आप पे नहीं कर सकती है। खुदावंत ने उसे वचन से जवाब दिया। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंगूरे पे खड़ा कर दिया। तब शैतान ने क्या किया, आराधनालय के मंदिर के ऊपर सबसे ऊपर वाले स्थान पे उसे ले गया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। दुष्ट आत्माएं आपको मरने के लिए बोल सकती हैं, आपके दिमाग के ऊपर कब्जा करके, प्रेशर करके आपको मरने के लिए मजबूर कर सकती है। हालेलुया। पर ये इब्लिस किससे लड़ रहा है? खुदा से लड़ रहा है। उसे ये लग रहा है कि ये जिस्म में कोई आम इंसान है। हालेलुया। उसको बोलिए, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऊपर से नीचे गिर जा। वे तेरे विषय में अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। जा ऊपर से नीचे गिर जा। परमेश्वर बोलेगा स्वर्ग दूतों को तुझे अपने हाथों के ऊपर वो उठा लेगा और तू बच जाएगा।
यीशु मसीह 7 आयत में उसे जवाब दे रहा है। हालेलुया। जवाब किस तरह आ रहा है? वचन में से आ रहा है। हालेलुया। आपने भी जब किसी शैतानी चीज से लड़ना है, अगर उसने किसी का जिस्म ले लिया है, तो आपने उसका जवाब इस पवित्र बाइबल से देना है। हालेलुया। 7 आयत में प्रभु का वचन कहता है, लिखा है, हालेलुया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हालेलुया। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहने लगा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। हालेलुया। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या ले रहा है इब्लिस? शैतानी चीज क्या कर रही है? सबसे ऊपर स्थान पे ले गया जहां पे पूरा संसार दिख रहा था। शैतानी आत्मा बोलती है, देखो ये जो कुछ भी तुम देख रहे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अमीर आदमी, गाड़ी बंगला, शोहरत, पैसा, धन दौलत, जो भी देख रहे हो, ये सारा राज्य मेरे पास है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि इस संसार का भी कोई सरदार है जिसे निकाल दिया जाएगा। हालेलुया। पवित्र वचन में लिखा हुआ है कि इस संसार का भी कोई सरदार है जिसे निकाल दिया जाएगा। ये बोल रहा है कि मैं ही इस संसार का सरदार हूँ। अगर तुम मेरे सामने झुक जाते हो तो ये सभी चीज़ें, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, पैसा मैं तुझे प्रोवाइड करूँगा। अगर तुझे बिल्डिंग की ज़रूरत है, बड़े घर की तमन्ना रखते हो, बाहर जाने की तमन्ना रखते हो, किसी की भी चीज़ की ज़रूरत है, मैं तुझे प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे हाथ में हैं। बहुत सारे इंसान इस चीज़ में चले जाते हैं। हालेलुया। खुदावंद का वचन क्या कहता है हमें? तब 10 आयत में यीशु ने उससे कहा, हे शैतान। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहा है? हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम सजदा कर। हालेलुया। हमने क्या करना है? इस वचन को आमीन कहना कि शैतान दूर चली जा, क्योंकि वचन में लिखा है हम अपने परमेश्वर के आगे ही झुकेंगे। कैसे झुकेंगे? इसका एग्जाम्पल हमें बाइबल में मिलता है। जब इस बाइबल में एक वचन आया है कि जब बहुत एक राजा था नबूकदनेस्सर, उसने जब बहुत बड़ी मूर्त बना दी थी, तो उसने ऐलान कर दिया था कि जो जितने भी इस नगर में हैं, सभी इसको दंडवत करेंगे, इसके आगे झुकेंगे। पर यहोवा का भय मानने वाले 3 जन उसमें थे, वो भी वहाँ पे खड़े हुए थे, पर उन्होंने इस कमांड के मुताबिक जो निर्गमन में 10 कमांड्स दिया गया है, उसको वो फॉलो करते थे कि सिर्फ हमने अपने परमेश्वर को ही दंडवत करना है, उसके आगे झुकना है, हमारे यहोवा के अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। उसने क्या किया? राजा ने बहुत बड़ी मूर्त बना दी और सभी को संदेश दे दिया कि अगर कोई इस मूर्त के आगे प्रणाम नहीं किया करेगा, उसको मार दिया जाएगा। सभी ने झुका, सभी ने प्रणाम किया, पर 3 जनों ने उसके आगे नहीं झुके। उन्होंने कहा कि इन तीनों को बलती हुई भट्टी में डाल दिया जाए और मार दिया जाए। जब वो आग लगाई गई तो भट्टी को चेक करने के लिए सेना को भेजा गया, सरदारों को भेजा गया। उन्होंने हाथ लगा के आग को चेक किया और बाइबल बताती है उनकी सारी चमड़ी झुलस गई और वो आग में जल भी गए। पर जब उनको डाला गया तो उनको कोई भी हानि ना हुई। हालेलुया। तो उनको कोई भी ना हानि हुई, क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर था। उन्होंने ये आगे पढ़ी हुई थी कि हमें सिर्फ परमेश्वर के आगे ही झुकना है और किसी के आगे नहीं झुकना है। हालेलुया। क्योंकि जब ईमान बड़ा होता है तो मौजा भी हमारी जिंदगी में बड़ा ही होता है। हालेलुया। उन्होंने सिर्फ परमेश्वर को ही दंडवत किया, किसी दूसरे को दंडवत नहीं किया। यहाँ पे परमेश्वर हमें बोल रहा है 4 की 10 आयत में, तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तुम प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर। तू प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की ही उपासना महिमा कर। हालेलुया। तब शैतान उसके पास से चला गया। हालेलुया। इसी तरह हमें वचन से पता चलता है जब शैतान आता है, किसी बॉडी को इस्तेमाल करता है,
तो हमें उसे अपने निजी वचनों से बाहर नहीं करना या लड़ना नहीं है, हमें इसी वचन के द्वारा ही उससे बात करनी है। हालेलुया। जैसे खुदावंद ने बताया कि लिखा है, हालेलुया, सेम हमें ऐसे ही शैतानों से